कल के क्लास में हमने आपको बताया था कि कभी कभी कंपनी कंडीशनल इशू करती है। इस इस तरह के डिवेंचर का दूसरा नाम क्या है? इस मेथड का दूसरा नाम क्या है? कंडीशनल कंडीशनल इशू ऑफ डिवेंचर। कंडीशनल इशू ऑफ डिवेंचर क्या है कि इसके अंतर्गत कंपनी जो है यह बता देती है कि मेरा शर्त क्या है। अगर हम 100 का लेंगे तो तुमको 100 देंगे या 110 देंगे या 80 देंगे, ये उसी टाइम बता देती है। इसके लिए कुछ जर्नल एंट्री थे जो हमने आपको उतारने के लिए कहा था। देखिए तो वो जर्नल एंट्री पहला ये था। जर्नल एंट्री में फर्स्ट था आपका केस 1। केस 1 यहां नीचे था, इशू ऑफ डिवेंचर एट पार एंड रिडीमेबल एट पार। कहता है जब कंपनी शेयर पार पर जारी करे। सर आवाज नहीं आ रहा है। अभी हम बोल ही नहीं रहे हैं तो अब बोल रहे हैं। अब जा रहा होगा। हाँ, तो हमने आपको बताया था कि डिवेंचर इशूड एट पार रिडीमेबल एट पार। ये पहला नियम है कि जब कंपनी डिवेंचर पार पर जारी करे और रिडीमेबल एट पार मतलब 100 रुपया में जारी करे और 100 रुपया ही देगा, तो सर जर्नल एंट्री क्या होगा? तो जर्नल एंट्री इशू का है, हर एक में दो दो जर्नल एंट्री होता है। तो पहला इशू का जो हम अपने आपको सिखाया, यहां देखिए बैंक अकाउंट डीआर टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, ये इशू का हो गया। और फिर उसके बाद होगा दूसरा डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डीआर टू डिवेंचर, ये इशूड का हुआ। उसी तरह से अगर डिवेंचर पार पे इशू होता है और रिडीमेबल एट प्रीमियम, तो बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, फिर डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू डिवेंचर, और फिर लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। कहता है कि इन दोनों एंट्री को मिला के आप ये भी लिख सकते हैं, डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, टू डिवेंचर और टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। खैर स्थिति जो भी हो, बस बताने का मकसद ये है कि डिवेंचर किस तरह से जारी होता है और इसको किस तरह से जर्नल एंट्री, सेम टू सेम जर्नल एंट्री देखना है और आपको कट कॉपी पेस्ट करके उतार देना है। तो चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन बनाकर दिखाऊंगा। आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर हमने 23 बना दिया था। 26 है, 27 है और 28 है। एक काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 बनाइए। 28 बनाइएगा तो 26 और 27 दोनों बनेगा। चलिए 28 बनाते हैं, पेन पेंसिल वगैरह ले लीजिए और देखिए क्वेश्चन। चलिए सब कोई रेडी है? आवाज वगैरह जा रहा है ना? अब आवाज भी क्लियर जा रहा है? किसी को कोई दिक्कत? बोलो। नो सर। चलो, कहता 2007% डिवेंचर है, 100 ईच, 100 रुपया वाला डिवेंचर है, इशूड एट पार, रिडीमेबल एट पार। कहता है 100 का डिवेंचर है और 100 रुपया में इशू कर रहा है, 100 रुपया में रिडीम होगा। कहता है जर्नल एंट्री करके दिखाओ। अच्छा, जर्नल एंट्री किस चीज का बोल रहा है? पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक ऑफ बी लिमिटेड। बी लिमिटेड के बुक में जर्नल एंट्री क्या होगा? तो सर इशूड एट पार है, रिडीमेबल एट पार है, तो आप देखिए जाकर के इसमें, तो आप देखेंगे आपके पास कॉपी है, आप देखिएगा ये बुक है, आप बुक में देखिएगा कि उसका जर्नल एंट्री क्या लिखता है। हम यहाँ डायरेक्ट आपका
बना रहे हैं। क्वेश्चन नंबर ये हमारा बनेगा, क्वेश्चन नंबर कितना बनेगा? यह है कितना? 28। क्वेश्चन नंबर 28। में देखिए, आपका हम करेंगे। चलिए, सबसे पहले आप देखिए इशूड एट पार और रिडीमेबल एट पार। अगर क्वेश्चन में इशूड एट पार और रिडीमेबल एट पार है तो जर्नल एंट्री क्या होगा? तो हम लोग करेंगे, पहला जर्नल एंट्री उसमें जो लिखा हुआ था वो करेंगे। तो जर्नल एंट्री क्या था सर? तो जर्नल एंट्री यही था बाबू, बैंक अकाउंट DR, बैंक अकाउंट DR कितना में जारी हुआ है? तो सर 2000 डिबेंचर है। बहुत इजी क्वेश्चन है, 2000 डिबेंचर है सर, और मांग रहा है कितना? 100 रुपया। क्वेश्चन नंबर 28 साथ साथ बनाते चलेंगे, स्क्रीनशॉट का ऑप्शन नहीं देंगे। बैंक अकाउंट DR तो 2000 गुने 100, तो ये आ गया कितना? 2 लाख। जितना परसेंट डिवेंचर है तो 2 डिवेंचर एप्लीकेशन, टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। पैसा वही लिखाएगा कितना? 2 लाख। फिर नेक्स्ट एंट्री कीजिए, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट DR टू, यहां पर लिखाता है 7%, क्रेडिट वाले में लिखाता है परसेंटेज वाला 7% डिवेंचर्स अकाउंट। पैसा आप डाल दीजिए 2 लाख। नारेशन नहीं लिखेगा? हैं? नारेशन? हाँ, नारेशन लिखिए खुद से, हम लिख दे? अच्छा, लिखा देते हैं नारेशन, रुको। नारेशन लिखेंगे, सीधा सीधी लिखेंगे, बीइंग डिवेंचर्स issued at par and redeemable at par। ये हो गया नारेशन। दूसरा में लिखेंगे बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू डिवेंचर्स अकाउंट। ये हो गया।
ये आपका हुआ क्या, फर्स्ट, ये केस 1, केस जो है आपका 1, जो केस 1 था वो आपका बना। अब हम लोग करेंगे केस 2। अच्छा, इसी को जानते हो क्या किया है किताब में, क्या किया है? देखो, डिबेंचर एप्लीकेशन यहाँ क्रेडिट है, डिबेंचर एप्लीकेशन यहाँ डेबिट है, तो इसको कंपाउंड कर दिया है। कंपाउंड क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डी आर, क्रेडिट है डेबिट है, कट जाएगा तो बैंक अकाउंट डी आर टू 7% डिबेंचर, दोनों मिला करके भी 2 लाख लिख सकते हैं। 11th में सिखाए ना कंपाउंड एंट्री। कंपाउंड एंट्री में क्या होता है, 3-4 को मिला करके अलग कर दिया जाता है। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, हो गया, आगे बढ़े। सेकंड में देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन देखेंगे बाबू। हो गया, बोलो कंफर्म करो तो सेकंड बढ़ेंगे। पहले उतार लो, बोलो कि हाँ सर हो गया तो सर हो गया। हो गया। चलिए सेकंड में आते हैं। सेकंड में कह रहा है केस 2। केस 2 में क्या कह रहा है, केस 2 में कहता है डिवेंचर ऑफ 100 ईच हैव बीन इशूड एट पार एंड रिडीमेबल एट 4% प्रीमियम, है ना। इशूड एट पार, रिडीमेबल एट प्रीमियम मिला। अब हम लोग डायरेक्ट देखेंगे, कहता है इशूड एट पार है और रिडीमेबल एट प्रीमियम है, तो सीधा सीधा जर्नल एंट्री देखेंगे कि इशूड एट पार, रिडीमेबल एट प्रीमियम, ये है जर्नल एंट्री। कहता है कि 3 जर्नल एंट्री कीजिए। पहला बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, फिर डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू डिवेंचर, और फिर लॉस ऑन इशू और टू प्रीमियम। चलिए करते हैं, पहला करते हैं हम लोग। पहला एंट्री तुम लोग बोलते जाना, क्योंकि तुम लोग के पास बुक है, तो बुक वाला जब हम पूछेंगे गड़बड़ाएंगे कुछ तो बोलना कि सर ये होगा। तो पहला तुम लोग देखोगे बुक में ये लिखा हुआ है, पहला एंट्री बैंक अकाउंट डी आर डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। बैंक अकाउंट डी आर टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। फिर दूसरा था क्या, इसी में पहले एंट्री लिख लेते हैं फिर समझाएंगे। डिवेंचर एप्लीकेशन एंड allotment, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड allotment account DR to 7% to 7% डिवेंचर्स अकाउंट। उसके बाद देखिएगा आपका किया हुआ होगा। बोलो अगला तीसरा एंट्री क्या था, लॉस ऑन। देखो बताओ क्या लिखा हुआ था, बोलो। नहीं बोलेगा जी। Loss on issue of debenture account DR to premium of हाँ, टू प्रीमियम ऑन redemptions of debenture account. टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट, यही ना। चलो ठीक है। चलो सेम टू सेम हमने देख लिया कि सर बुक में ये लिखा हुआ है कि सर
इशूड एट पार रिडीमेबल एट प्रीमियम रहे तो हमको ये वाला करना है। अच्छा अच्छा, तुम लोग हमको बताओ, इशूड एट पार है तो इशूड एट पार है मतलब जितना का शेयर है उतना में ही इशू किया गया। तो यहाँ इशू का एंट्री करेंगे कि सर 2000 शेयर है और 2000 पे 100 रुपया मांगा गया, तो कितना हो गया? 2000 पे 100 रुपया मांगा गया तो ये हो गया 2 लाख। ये इशू किया और यहां भी हो गया 2 लाख, ये इशू हो गया। फिर इस 2 लाख को ट्रांसफर कर दिए कहां? 7% डिवेंचर में। लेकिन अब तुम लोग हमको बताओ, तुम 100 रुपया का डिवेंचर इशूड एट पार रिडीमेबल एट प्रीमियम और उसको दोगे 110 रुपया। तुम 100 रुपया में उससे लिए थे और दे रहे हो 110 रुपया, तो 10 रुपया तुमको प्रॉफिट है या लॉस? लॉस। लॉस क्या है? लॉस है प्रॉफिट लॉस। लॉस ना है। तुम 100 रुपया लोगे या 110 रुपया दोगी तो तुमको प्रॉफिट होगा। तो तुम लो, हम ही से आज 400 रुपया लो और कल हमको 440 रुपया देना, 10%। तो कहता है प्रीमियम, प्रीमियम कितना परसेंट है? 4%, यानी 2 लाख का 4% यानी 2 लाख इंटू 4/100 करेंगे जब हम लोग, तो 2 से 2 जीरो कट जाएगा, ये आ जाएगा कितना? 8000। यानी इससे ये समझ में आता है कि कंपनी ने जो है इशूड एट पार रिडीमेबल एट प्रीमियम करने पे कंपनी को लॉस हो गया। तो कितना लॉस हो गया? तो 8000 रुपया। तो ये 8000 यहां लिखा जाएगा, कौन सा? प्रीमियम का पैसा। और बस और कुछ नहीं है, नारेशन अपना बुक से लिख लेंगे, बस सेम टू सेम आपको ये एंट्री सारा याद करना और सेम टू सेम यहां उतार देना। अब इसी को देखो, ये वाला दोनों एंट्री को मिला के एक एंट्री भी बन सकता है। दोनों एंट्री को मिला के एक एंट्री कैसे बनेगा? ये आपका बुक में लिखा हुआ है, देखिएगा। ये मतलब यहां से यहां तक के एंट्री मिला के एक साथ एंट्री कर सकता है, बुक में लिखा हुआ है, आप देखिएगा। क्या किया है बुक में? यस सर। करेगा बैंक अकाउंट DR, अरे ये सेलेक्ट नहीं हो रहा। हाँ, क्या किया है? बैंक अकाउंट DR 2 लाख, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट DR 8000 और 2 7% डिवेंचर और 2 प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर। मतलब समझे, ये दोनों हटा दिया, डिवेंचर एप्लीकेशन हटा दिया। बैंक अकाउंट DR 2 लाख, 2 7%, अब बैंक अकाउंट DR 2 लाख। आवाज नहीं आवाज जा रहा है जी, बाकी लोग को जा रहा है। देखो कुछ दिक्कत है तुम्हारे कनेक्शन में, रुक जाते हैं, लेकिन देखिए जा रहा है। सर आपका आवाज साफ नहीं आ रहा। बाकी लोग नहीं आ रहा। कर आ रहा है। अच्छा ठीक है, रुको काटते हैं। अब देखो तो जा रहा है। कोई एक आदमी बोलो, सबको म्यूट कर दिए, कोई एक आदमी बोलिए कि आवाज जा रहा है या नहीं जा रहा है। सिंटू बताएगा आवाज जा रहा है जी अब? यस सर, आ रहा है। चलो ठीक है, तुम लोग को म्यूट करते हैं, अनम्यूट कर देते हैं, इसलिए ऐसा होता है। चलिए देखिए, अब समझिएगा। अब जिसको आवाज नहीं जाएगा तो मैसेज करना, वहां पे हम फिर पूछेंगे सबसे। तो देखिए इसमें जो है बैंक अकाउंट DR टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 2 लाख 2 लाख, फिर डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट DR टू 7% डिवेंचर इशूड एट पार था, तो 2-2 लाख का पार वाला एंट्री हो गया।
लेकिन कहता रिडीम कर रहा प्रीमियम पे। अब तुम लोग बताओ, कोई 100 वाला डिवेंचर जारी कर रहा है और मांग रहा है तुमसे 100 रुपया में, कहता 100 रुपया में इशू किया, 110 रुपया उसको लौटाना पड़ा, तो 10 रुपया क्या हुआ? लॉस। तो इसमें भी उसी तरह बोलता है 2 लाख का 4%, तो 2 लाख का 4% कितना? 8,000। 8,000 क्या हुआ? लॉस हुआ। तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर और 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर 8,000 लिख सकते हैं। बुक में क्या किया है कि ये वाला एंट्री और ये वाला एंट्री, ये दोनों हटा दिया। जैसे 2 लाख क्रेडिट है, 2 लाख डेबिट है, इन दोनों को काट दिया। अब यहां लिख दिया बैंक अकाउंट DR, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर DR, बैंक अकाउंट DR 2 लाख, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर DR, और 2 7% डिवेंचर और 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। तो आप चाहे तो एक एंट्री भी कर सकते हैं और नहीं तो आप ये 3 का 3 एंट्री भी कर सकते हैं। जैसा आपको समझ में आएगा कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे आइए, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं आपका केस 3 के तरफ। केस 3 में देखो तो क्या है, तो केस 3 में बोल रहा है अपना अपना बुक देखना। केस 3 में बोल रहा है इशूड एट डिस्काउंट, डिस्काउंट पे इशू कर रहा है, रिडीमेबल एट पार, और रिडीम क्या चीज पे कर रहा है? पार पर। तो इसका हम लोग थ्योरी देखेंगे। जर्नल एंट्री क्या है? इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडीमेबल एट पार। तो इशूड एट डिस्काउंट, रिडीमेबल एट पार आप देखिए तो 3 में नहीं है, 4 में भी नहीं है। इशूड एट डिस्काउंट, रिडीमेबल एट पार, 5 में भी नहीं है, 6 में भी नहीं है। देखो तो इशूड एट डिस्काउंट, रिडीमेबल एट पार है किसी में? केस कितना में है? इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडीमेबल एट पार नहीं है। इशूड एट डिस्काउंट, रिडीमेबल एट पार। अच्छा, एक कोई बोल रहे हैं कि 4 में है, केस 4। केस 4 में देखते हैं। केस 4, केस 3 है, और केस 3 के बाद हाँ, इशूड एट, नहीं, केस 4 में तो इशूड एट डिस्काउंट और रिडीमेबल एट प्रीमियम है। इशूड एट डिस्काउंट, रिडीमेबल एट पार नहीं है। एसके सिंह का बुक से पढ़ा रहे हैं, रियलमी C3, वही ना। केस 4 में नहीं है। चलिए हम लोग करते हैं, हम बताते हैं आपको कैसे बनेगा। ये नहीं है बुक में तो ये हम करेंगे। कहता है इशूड एट डिस्काउंट है। रियलमी C3 पूछे हैं कि सर किस बुक से पढ़ा रहे हैं? एसके सिंह का बुक से पढ़ा रहे हैं, इशू ऑफ डिवेंचर, इशू ऑफ डिवेंचर चैप्टर। तो चलिए करेंगे यहां। सर एक केस 2 बार लिखा है। चलिए ठीक है, जो भी है करते हैं। इशूड एट डिस्काउंट है तो पहले तो इशूड एट डिस्काउंट है, तो इशूड एट डिस्काउंट का एंट्री हम लोग करेंगे केस 3 में। तो कहता है 100 ईच हैव बीन इशूड एट 5%, तो 5% डिस्काउंट पे। तो देखो तो जब डिस्काउंट पे जारी होता है तो क्या होगा एंट्री? बैंक अकाउंट DR, बैंक अकाउंट DR, बैंक अकाउंट DR, और फिर इसका पैसा जो है मिलता है यहीं पर मिलेगा, बैंक अकाउंट DR। और डिस्काउंट वाला में क्या होता है कि डिस्काउंट वाला में ड्यू में ही डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर डेबिट होता है। तो यहां मिलेगा बैंक अकाउंट DR 2। अरे कौन कॉल कर रहा?
अरे तरीके, ये ईसा कॉल कर रही है, इसके कारण फिर इधर गड़बड़ाएगा। इसी वाले नंबर पे कॉल कर रही है। बैंक अकाउंट DR2, बैंक अकाउंट DR2 जितना परसेंट डिवेंचर है तो 7%, मतलब डिवेंचर, बैंक अकाउंट DR2 डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। बैंक अकाउंट DR2 डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, तो कितना हो जाएगा? तो पैसा तो हमको 10% काट कर मिल रहा है, 100 का 10%, यानी मिलेगा कितना? 90 रुपया। तो 2000 गुने 90, तो ये मिलेगा कितना? 2000 पे 10%, हाँ तो ये 90, तो ये मिलेगा कितना? 1,80,000। अच्छा, केस 3 में 5% डिस्काउंट है, तो 5% डिस्काउंट है तो ये मिलेगा 95, है ना? तो ये हो जाएगा 95। कैसे हुआ सर? 100 का 5% डिस्काउंट है, तो 100 का 5%। हेलो, हाँ हाँ, ठीक 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 ठीक, हाँ हो जाएगा। बैंक अकाउंट DR 100 का 5% डिस्काउंट लिखा है 95, तो बैंक अकाउंट DR 200 गुने 95, यानी 1,90,000। और टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 1,90,000। उसके बाद कंपनी कहेगा कि भाई हमको 1,90,000 का एंट्री क्यों किए, तब लिखेंगे डिवेंचर एप्लीकेशन तब लिखेंगे डिवेंचर। अच्छा, नारेशन लिखने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है लिख देंगे नारेशन। फिर लिखेंगे डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट DR डिस्काउंट ऑन। फिर डिस्काउंट क्या होता है? डिस्काउंट आप याद कीजिएगा तो शेयर में सिखाए हैं या इसमें भी सिखाए हैं कि डिस्काउंट जो है इसमें ड्यू वाले में ही लिखाता है। तो डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट DR डिस्काउंट ऑन इशू, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट DR2 जितना परसेंट है 7%, टू 7% डिवेंचर्स अकाउंट। तो यहां पैसा लिखा गया तुम्हारा 1,90,000। फिर लिखा गया डिस्काउंट कितना? तो सर 100 का 5%, 5 रुपया, 2,000 डिवेंचर पे 5 रुपए के हिसाब से मिलेगा 10,000। कैसे आया लिख देते हैं ब्रैकेट में, 2,000 गुने 5 और 2 7% डिवेंचर, ये हो जाएगा कितना? टोटल 2 लाख। तो ये हो गया केस 3, इशूड एट डिस्काउंट रिडीमेबल एट पार। इसमें यही होगा और कुछ नहीं होगा। बुक में थोड़ा किया है, यही चीज बुक में भी किया, लेकिन आगे पीछे किया है। कह रहे हैं आप सर कि नारेशन लिखा दीजिए, तो लिखिए बीइंग 2,000 डिवेंचर्स